हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीप सर पर। हमारा चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति प्रश्नावली चल रही थी 8.1। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हम जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं उन पर बात करेंगे। सारे के सारे जितने भी मोस्ट क्वेश्चन यूपी बोर्ड लेवल के हिसाब से मोस्ट हैं, उन सारों के क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। जिसका कोण भी समकोण है। तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे जौन सा जिसका कोण भी समकोण रहेगा। तो एक मैं इधर बना लेता हूँ, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। एक त्रिभुज समकोण, ये रहा समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ये समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया है, ये समकोण त्रिभुज बना लिया। एक रहा त्रिभुज ABC। त्रिभुज का नाम क्या है? ABC, जिसका बी कोण समकोण है। तो इस वाले को, ये वाला है ना समकोण, 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। तो इसको बी, किताब वाले ने दे रखा त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है। तो मैंने बी कोण समकोण मान लिया, इसको A मान लूँगा और इसको C। तो त्रिभुज का नाम हो जाएगा ABC। तो त्रिभुज ABC हो गया और जिसका बी कोण समकोण भी हो गया। फिर आगे दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो AB बराबर कितना सेंटीमीटर दे रखा है? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। पहला ये दे रखा है साइन A और कोस A का मान ज्ञात करना है। इसी में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है साइन C और कोस C का मान ज्ञात करना है। तो पहला हम देखेंगे साइन A और कोस A का मान कैसे निकालेंगे। साइन A और कोस O के मान कैसे निकालेंगे। हमारे पास 7 सेंटीमीटर ये भी हैगा, ये हैगा, ये नहीं है जिसको कर्ण बोलते हैं। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बताओ। पाइथागोरस प्रमेय पिछली वीडियो में मैंने बताया कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, उनका योग जो होता है कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। लंब निकाल दो। लंब कितना है? 24। लंब कितना? 24 सेंटीमीटर। 24 का वर्ग प्लस आधार कितना? 7 सेंटीमीटर। 7 का वर्ग बराबर कितना? कर्ण का वर्ग। बराबर कितना? कर्ण का वर्ग। 24 का वर्ग हो जाएगा 576। 24 का वर्ग 576। 24 का वर्ग 576। 7 का वर्ग हो जाएगा 49 बराबर कर्ण का वर्ग। बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग। 576 में 49 जोड़ो, 9 और 6 15, हासिल 1। 7 और 4 11 और 1 12 का 2, हासिल 1। 5 और 1 6, 625 बराबर कितना? कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग। अब ये वाला वर्ग इधर से जाएगा तो इधर वर्गमूल चढ़ जाता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया। तो जब उधर से हटाऊंगा तो 625 का वर्गमूल चढ़ जाएगा बराबर इधर बचेगा कर्ण। इधर बचेगा कर्ण। तो 625 का वर्गमूल होता है 25। 625 का वर्गमूल होता है 25 बराबर कितना? कर्ण। तो कर्ण कितना निकल के आया हमारा? 25 सेंटीमीटर। कर्ण निकल के आया हमारा 25 सेंटीमीटर। कर्ण 25 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ठीक। अब हमारा समकोण त्रिभुज में हमें आधार भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया और कर्ण भी पता चल गया। अब हम चलेंगे जो क्वेश्चन दे रखा है उस पर। जो क्वेश्चन दे रखा है उस पर चलेंगे। क्या क्वेश्चन दे रखा है? क्या क्वेश्चन दे रखा है? साइन A और कोस A दे रखा है। तो पहला दे रखा है हमारा साइन A कोमा कोस A। ये निकालना है साइन A और कोस A, यानी कि A वाला कोण हमने A वाला, किताब वाले ने A वाला कोण लिया है। तो A वाला, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण हमको निकालना है। तो मैंने बताया था जौन सा कोण पूछे उसके सामने का लंब होता है। जौन सा कोण पूछे उसके सामने का लंब होता है और जिस पर कोण टिका हुआ होता है वो आधार होता है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा? साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। साइन A बराबर लंब बटे
कर्ण। लंब बटे कर्ण कहाँ से आया, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। कल मैंने बताया था एक लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से। ये साइन बताया था, ये कोस बताया था, ये टेन बताया था। ये साइन बताया था, ये कोस बताया था और ये टेन बताया था। उधर पहुंच गया, पीछे लिख देता हूँ थोड़ा, यहाँ पीछे लिख देता हूँ लाल बटे कक्का, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बताया था लाल बटे कक्का भी टान दूंगा, यहाँ लिख देता हूँ चलो एल बटे कक्का। अब दिख रहा है साहब, ठीक है, लाल बटे कक्का। ये साइन, ये कोस और ये टेन, साइन कोस टेन। अब हमको निकालना है साइन ए, तो यानी कि लंब बटे कर्ण, यहाँ से आया ये लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। लंब जिस जौन सा कोण दिया हुआ है उसके सामने वाला लंब होता है, तो लंब कितना हो जाएगा बताओ, 7 बटे कर्ण कितना हो जाएगा 25, तो 7 बटे कितना 25। साइन ए निकल के आ गया। अब निकाल देंगे हम कोस ए, अब निकाल देंगे हम कोस ए। कोस ए बराबर बताओ क्या हो जाएगा, कोस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार निकाल दो, आधार कितना हो जाएगा बताओ। एक ही बात चल रही है तो आधार हो जाएगा 24, आधार हो जाएगा कितना 24 बटे कर्ण हो जाएगा 25, कर्ण कितना हो जाएगा 25। ये तो हो गया पहला, ये तो हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखेंगे साइन सी और कोस सी, साइन सी और कोस सी, यहाँ पर कर देता हूँ साइन सी और कोस सी। अब हमको निकालना है साइन सी कोमा कोस सी, साइन सी और कोस सी। अब के कोण कौन से ले लिया है, सी लिया हुआ है, कौन सी ये रहा, ये वाला सी लिया है। तो मैंने क्या बताया, जौन सा कोण पूछे उसके सामने का लंब होता है। अब का लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। इसके लिए साइन सी के लिए, साइन सी के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो साइन सी बराबर बताओ क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो जाएगा 24 और कर्ण कितना हो जाएगा 25, तो लंब बटे कर्ण बराबर हो जाएगा 24 बटे 25, 24 बटे 25। साइन सी निकाल दिया। अब निकाल देंगे कोस सी, कौन सा कोस सी, कोस सी बराबर बताओ क्या हो जाएगा, कोस सी कोण ये वाला है और साइन और कोस यानी कि आधार बटे कर्ण, कोस सी बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। हाँ सही बात है, आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण, कोस सी बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है, सी के लिए, तो सी के लिए कौन सा आधार हो जाएगा और कौन सा कर्ण होगा। सी के लिए आधार तो हो जाएगा ये वाला, यानी कि आधार तो हो जाएगा 7 बटे कर्ण कौन सा हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ये, कर्ण तो सबसे लंबी भुजा होती ही है, ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमने पहले भी कर दिया और दूसरे भी कर दिया। पहले वाले का आंसर ये था, दोनों निकल कर ही आ रहा है, और दूसरे वाले का आंसर ये था। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। अब हम देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 है। आकृति में tan p माइनस cot r का मान हमें ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज है, ये किताब वाले ने दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये त्रिभुज क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 13 सेंटीमीटर, ये कितनी दे रखी हुई है 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये लंब दिया हुआ है। कर्ण आधार हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। पहले हम तीनों, पहला हमारा काम रहता है, अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो उसकी तीनों भुजाएं हम निकाल लें। पहला काम, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। और निकलती कैसे है, पाइथागोरस प्रमेय से निकलती हैं। 2 भुजा दे रखी होंगी, तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, और फिर जो सवाल में पूछेगा उसको हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यह होता है, 2 भुजा तो किताब वाला देगा, तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है, अब तो कई बार हो गया, बराबर एकदम से रख देता हूँ। किसका वर्ग होता है, लंब का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग, प्लस आधार यानी कि QR का वर्ग, QR का वर्ग, और बराबर क्या होता है कर्ण का वर्ग यानी कि 13 का वर्ग, यानी कि 13 का वर्ग। ठीक, 12 का वर्ग हो जाएगा 144 प्लस QR का वर्ग बराबर 13 का वर्ग हो जाएगा 169, 13 का वर्ग हो जाएगा 169, ये 144 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो QR का वर्ग बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144, तो QR का वर्ग हो जाएगा
घटा दो, 9 में से 4 जाएंगे 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0, 25 बचेगा। ये वाला वर्ग उधर जाएगा, वर्गमूल चढ़ा देगा, तो क्यू आर बराबर वर्गमूल हो जाएगा 25, और इसमें से निकल कर आएगा बाहर, क्योंकि 25 किसका वो होता है 5 का, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो क्यू आर निकल कर आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, क्यू आर निकल कर आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम हमारा ये होता है। अब हम देख लेंगे क्या पूछ रहा था tan p माइनस कोट आर, tan p माइनस कोट आर। तो कैसे हल करेंगे, पहले tan p का मान निकाल देंगे, फिर कोट आर का मान निकाल देंगे और दोनों को आपस में घटा देंगे। तो tan p निकालो, पहले क्या निकालना है, tan p यहाँ निकाल देता हूँ, क्या tan p बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। tan p बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। किससे पता चला लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से, लंब बटे आधार। तो tan p बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कौन सा है, p के लिए लंब कौन सा हो जाएगा और आधार कौन सा हो जाएगा, p के लिए लंब कौन सा हो जाएगा और आधार कौन सा हो जाएगा, p ये रहा। तो p के लिए लंब हो जाएगा ये, क्योंकि जो कोण दे रखा है उसके सामने वाला लंब होता है। पहली वीडियो में मैंने बताया, तो लंब हो जाएगा 5, लंब हो जाएगा 5 बटे आधार, ये वाला हो जाएगा 12, आधार 12, जिस आधार कितना हो जाएगा 12। tan p निकल कर आ गया 5 बटे 12। अब हम निकाल देंगे कोट आर, अब हम निकाल देंगे कोट आर, आर के लिए निकाल देंगे आर, ये रहा। आर के लिए बताओ लंब कौन सा हो जाएगा, ये। तो कोट आर जो होता है, कोट जो होता है tan का उल्टा होता है, तो tan बराबर था लंब बटे आधार, तो कोट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, कोट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। आधार कौन सा है आर के लिए और लंब कौन सा है आर के लिए, तो आर के लिए लंब तो हो जाएगा 12 और आधार हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 बटे आधार तो हो गया 5 और लंब हो जाएगा 12, 5 बटे 12। tan p का मान भी निकल गया, कोट आर का मान भी निकल गया। अब हम इसको आपस में घटा देंगे, कैसे ज़रा देखो इधर, क्या है tan p माइनस कोट आर, tan p का और कोट आर का मान रख दो। tan p बराबर निकल का आया है 5 बटे 12, tan p बराबर 5 बटे 12, और कोट आर बराबर कितना निकल का आया है, कोट आर बराबर 12 बटे 5, कोट आर बराबर 12 बटे 5। कोट आर क्योंकि आधार है ना, तो आधार तो कोट आर बराबर हो जाएगा लंब हो गया tan p बराबर, tan p लंब हो जाएगा 5, tan p के लिए कहाँ पर गड़बड़ हो गई, p के लिए हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 12, r के लिए लंब हो जाएगा 12, ठीक तो था, लंब हो जाएगा 12 और आधार हो जाएगा 5, तो 5 बटे कितना 12, 5 बटे कितना 12, 5 बटे कितना 12। तो tan p 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, 5 बटे 12 से 5 बटे 12 कटेगा, कितना आएगा 0 आंसर, कितना आएगा 0 आंसर। आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।